भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की क्रांति को जब भी याद किया जाएगा, सबसे पहला नाम मंगल पांडे का होगा। मंगल पांडे यानी बागी बलिया का वह रणबांकुरा जिनके विद्रोह और शहादत ने 1857 के मुक्ति संग्राम का आगाज किया था। 8 अप्रैल 1857 को उनकी शहादत के चंद दिनों बाद ही देश में फिरंगी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी थी। शहीद मंगल पांडे 1857 की क्रांति के अग्रदूत थे। बलिया के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बतौर सिपाही अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। वे कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 थे। फिरंगी हुकूमत का हिंदुस्तानियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार और उन पर ढाए जाने वाले जुल्मों से वे आहत भी थे और मर्माहत भी। उनके भीतर अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ही एक घटना ने इस नफरत की आग में घी डालने का काम किया। हुआ यूं कि कंपनी ने सेना को नई एनफील्ड राइफलें दी थी। इन राइफलों में कारतूस डालने से पहले उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इसी बीच सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। यह हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के सिपाहियों के लिए एक धार्मिक मसला था। मंगल पांडे धार्मिक आस्था रखने वाले एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके लिए ये असहनीय था कि वे उन कारतूसों को मुंह लगाएं जिनमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसी बीच हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच एक अफवाह यह भी फैल गई थी कि ब्रिटिश सैनिक उन्हें ईसाई बनाने तथा मारने आ रहे हैं। यह हिंदुस्तानी सैनिकों के लिए डर और आक्रोश का एक बड़ा कारण बन गया। देश प्रेम और धार्मिक भावना से ओतप्रोत मंगल पांडे के दिल में भी कंपनी सरकार के खिलाफ गुस्सा और भड़कता गया। यह गुस्सा विस्फोट बनकर फूटा 29 मार्च 1857 के दिन। इतिहासकारों के मुताबिक 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे तंबू में बैठे अपनी बंदूक साफ कर रहे थे कि तभी उन्हें यूरोपीय सैनिकों के आने की खबर मिली, जिसके बाद अपनी वर्दी पहनकर बंदूक और तलवार लिए वे गुस्से में बाहर निकले और अपनी रेजिमेंट के सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों पर धावा बोलने के लिए उकसाने लगे। इस दौरान उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी बंदूक से खुद को भी खत्म करने की कोशिश की ताकि अंग्रेजों के हाथ न लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे घायल होकर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना के चश्मदीदों के मुताबिक अंग्रेज अधिकारियों ने जब हिंदुस्तानी सिपाहियों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने को कहा तो एक शख्स को छोड़कर कोई उन्हें पकड़ने के लिए नहीं आया। मंगल पांडे अपने घायल होने से पहले तक अंग्रेजों के हाथ नहीं पड़े। कहते हैं कि 6 अप्रैल को जब उन्हें सजा सुनाई गई तो उस समय फांसी की तारीख 18 अप्रैल रखी गई, लेकिन फिर तय तारीख से 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। यही नहीं, कहते यह भी हैं कि बैरकपुर के सभी जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कलकत्ता से जल्लाद बुलाकर उन्हें फांसी दी गई। लेकिन मंगल पांडे की शहादत जाया नहीं हुई। उनकी फांसी के 1 महीने बाद ही 10 मई को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और छावनी पर कब्जे के साथ आज़ादी की जंग की विधिवत शुरुआत हो गई। अपनी शहादत और बगावत से मंगल पांडे ने आज़ादी की वो अलख जगाई जिसकी परिणति 1947 में देश की आज़ादी से हुई।
शहीद मंगल पांडे स्वाधीनता संग्राम के पहले नायक तो थे ही, फिरंगी हुकूमत के खिलाफ नारा लगाने वाले भी पहले शख्स थे। 29 मार्च को अपने बैरक के सिपाहियों के बीच उन्होंने फिरंगी मारो का नारा दिया था। आज़ादी के आंदोलन का यह पहला नारा माना जाता है। क्रांतिवीर मंगल पांडे अपनी शहादत के साथ ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम नायक के रूप में इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए।